प्रिय स्टूडेंट्स, जैसा कि पूर्व के मैंने वीडियो के अंतर्गत मैंने आपको डाइवोर्स के बारे में बताया था कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत जो है डाइवोर्स किन किन आधारों पर लिया जा सकता है। और उसके अंतर्गत मैंने जो सेक्शन जो है 13 का सब सेक्शन 1 के अंतर्गत 11 ऐसे ग्राउंड बताए थे जिसके आधार पर जो है पति और पत्नी को दोनों को समान रूप से जो है डाइवोर्स लेने का राइट है। और इसी प्रकार 13 की सब सेक्शन 2 के अंतर्गत 4 ऐसे एडिशनल ग्राउंड बताए थे जिसमें केवल पत्नी को जो है उस आधार पर जो है डाइवोर्स लेने का जो है राइट है। और आज भी जो मैं बता रहा हूँ जो विवाह विच्छेद का एक तरीका जो होता है उसमें जो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 जो था जो लागू हुआ था तब ये प्रावधान नहीं थे। और ये बाद में हिंदू विवाह जो है अधिनियम के अंतर्गत जो संशोधन हुआ और उसको हिंदू विवाह संशोधन अधिनियम 1976 के बाद या 1976 के बाद जो है ये प्रावधान जोड़े गए जो सेक्शन 13 के अंतर्गत जो है 13A और एक 13B जोड़े गए। ये स्पेशल प्रावधान है। जो 13A जो ये कहता है कि जो विवाह विच्छेद की जो कार्रवाई में जो है प्रत्यर्थी को वैकल्पिक अनुतोष, प्रत्यर्थी मतलब जो है आपका विपक्षी जो है उसको क्या अल्टरनेट रिलीफ मिलता है या अल्टरनेट रिलीफ इन डाइवोर्स प्रोसीडिंग, ये जो कहता है। देखो जो सेक्शन 13 है उसके अंदर जो 11 ऐसे ग्राउंड दे रखे हैं उन ग्राउंड में जो है सेक्शन 13 के सब सेक्शन 1 के जो डिवीजन 2, 6 एवं 7 में वर्णित जो ग्राउंड है उन ग्राउंड को छोड़कर अन्य ग्राउंड के आधार पर यदि किसी पक्षकार ने डाइवोर्स के लिए जिला न्यायालय में प्रार्थना पत्र दायर किया है तो जिला न्यायालय यदि इस बात के लिए सहमत हो जाए कि उनको ऐसा लगता है कि जो है यहाँ अभी डाइवोर्स देने की आवश्यकता नहीं है तो ऐसी दशा में वो वैकल्पिक रूप से उनको डाइवोर्स देने के बजाय उनको जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री जारी कर सकता है, न्यायिक पृथक्करण की डिग्री जारी कर सकता है, जो कि इस अधिनियम की धारा 10 में बता रखी न्यायिक पृथक्करण। अब ये होता क्या, देखो यानी ये कहता है कि जो धर्म परिवर्तन जो डिवीजन 2 है वो कहता है धर्म परिवर्तन, 6 है वो संसार परित्याग और 7 है आपका प्रकल्पन मृत्यु। जो 11 आधार है उनमें ये 3 आधारों को छोड़कर अन्य आधारों पर, जैसे मान लो एडल्ट्री के आधार पर अगर आपने डिवोर्स का प्रार्थना पत्र दायर किया, डाइवोर्स का क्रूरता के आधार पर, अभित्याग के आधार पर, कोड जो है यौन रोग, अस्वस्थ मस्तिष्क वगैरह। और इसके अलावा जो है न्यायिक पृथक्करण और उसके अंदर जो है जुडिशियल सेपरेशन, ये दाम्पत्य उद्योग की प्रतिस्थापना, उनमें से किसी भी आधार पर अगर उन्होंने न्यायालय में प्रार्थना पत्र दायर किया है डाइवोर्स के लिए तो न्यायालय यदि उचित समझता है तो वो धारा 13 की डिग्री जारी करने के बावजूद बजाय जो है धारा 10 की डिग्री न्यायिक पृथक्करण की डिग्री जारी कर सकता है। ये एक अल्टरनेट रिलीफ दी गई है क्योंकि न्यायालय का एक ऑब्जेक्ट होता है कि पति और पत्नी के बीच में जो है कोशिश ऐसी की जाए कि उनका जो रिश्ता बिगड़े नहीं, किसी न किसी तरह से उनका दाम्पत्य जीवन जो है बनाए रखा जा सके। इसके लिए एक प्रयास होता है जो कि 1976 में ये जोड़ा गया है। इसके अलावा जो एक नया जो प्रयास किया गया है वो एक प्रयास किया गया है कि सेक्शन 13 के जो है के अंतर्गत बी जोड़ा गया जो 1976 में। ये कहता है कि पारस्परिक सहमति से विवाह विच्छेद यानी डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट्स, कि आपसी सहमति से भी आप जो है डाइवोर्स ले सकते हैं। ये एक विशेष परिस्थिति में होता है। देखो जिस दिन याचिका दायर की गई इसके लिए याचिका दोनों पक्षकार पति या पत्नी दोनों ही एक साथ दायर कर सकते हैं या दोनों में से कोई एक व्यक्ति जो है याचिका दायर कर सकते हैं, दूसरा बाद में सहमति दे सकते हैं। लेकिन याचिका कब दायर की जाएगी, इसके लिए प्रावधान किया गया है कि जिस दिन न्यायालय में याचिका दायर की गई है उससे ठीक पूर्व 1 वर्ष या उससे अधिक समय से पति और पत्नी दोनों साथ नहीं रह रहे हैं, उनमें ऐसे कोई कारण है जिसके कारण वो साथ नहीं रह पा रहे, अलग अलग रह रहे हैं, तो ऐसी दशा में जो है वो धारा 13B के तहत जो है एक याचिका जिला न्यायालय में दायर कर सकते हैं कि हमें आपसी सहमति से जो है हमारा जो है विवाह विच्छेद कर दिया जाए। यहाँ अलग रहने का आशय क्या है, इसमें कई सुप्रीम कोर्ट के केसेज भी है जिसमें बताया गया
अलग रहने का मतलब है कि दोनों के बीच में पिछले 1 वर्ष से या 1 वर्ष से अधिक समय से शारीरिक संबंध स्थापित नहीं हुए हैं, वो अलग रहना। एक ही मकान में रहकर भी अलग रिया जा सकता है कि जब उनके बीच में कोई भी रिलेशन स्थापित नहीं हुआ है और उनको आपस में दोनों को लगता है कि हमारे बीच में मनमुटाव इतना बढ़ गया है कि अब साथ रहना संभव नहीं है, तो दोनों आपसी सहमति से जो है धारा 13B के तहत जो है जिला न्यायालय में प्रार्थना पत्र दायर कर सकते हैं, याचिका दायर कर सकते हैं कि हमें अलग कर दिया जाए। लेकिन इसके भी कुछ नहीं हो। 13(1) के अंतर्गत जो है 13B के जो 1 के अंतर्गत ये प्रोविजन दिए गए हैं और 13B के जो 2 के अंतर्गत ये प्रोविजन दिया गया है कि इसके लिए टाइम पीरियड बनाया गया है कि आप जैसे ही याचिका दायर करें आपको आपसी सहमति से तलाक नहीं मिलेगा। इसमें टाइम दे रखा है कि जिस दिन आपने याचिका दायर की उसके उस दिन से 6 मंथ तक आपको वेट करना पड़ेगा, इंतज़ार करना पड़ेगा, जिसको कूलिंग ऑफ टाइम पीरियड कहते हैं। वो एक अवधि होती है कि उस अवधि के अंदर तो आपको कभी जो है डाइवोर्स नहीं मिलेगा, क्योंकि ये 6 महीने का जो ऐसा टाइम होता है जिसमें न्यायालय ये देखता है कि किसी भी पक्षकार ने पति या पत्नी में से कोई किसी दबाव से या किसी कपट के कारण या किसी अन्य तरीके के कारण उन्होंने प्रार्थना पत्र तो नहीं दायर कर दिया, तो उनको एक समय दिया जाता है 6 महीने का, ताकि वो 6 महीने के भीतर चाहे तो दोनों पक्षकार वापस याचिका वापस ले सकते हैं या उनमें से कोई भी एक पक्षकार वापस ले सकता है। तो 6 महीने का समय टाइम रहता है जो कि एक इंतज़ार करना पड़ता है। फिर 6 महीने के बाद, परंतु जिस दिन याचिका दायर की गई उसके अगले 18 माह के भीतर जो है न्यायालय दोनों पक्षकारों को बुलाता है और उनको पहले कोशिश ये करता है कि उनको साथ रखने की कोशिश करता है, उनको समझाता है। अगर नहीं समझते हैं उनको, अगर उन तथ्यों के आधार पर जो उनके याचिका में दिए गए जो फैक्ट हैं उनको जांच करने के बाद उनको लगता है कि दोनों को बयान लेने के बाद उनको लगता है कि साथ रहना इनका संभव नहीं है, तो वो जो है 18 माह के अंदर जो है 18 माह के बाद जो है उनको आपसी सहमति से विवाह विच्छेद कर सकता है। अब इसमें क्या है कि एक जो कई बार ऐसी प्रॉब्लम आती हैं कि पति पत्नी के बीच में कुछ ऐसे मनमुटाव बढ़ जाते हैं कि साथ रहना किसी भी दशा में संभव नहीं है, तो क्या उनको भी 6 महीने का समय का इंतजार करना होगा? तो कानूनी प्रावधान तो ये कहता है कि जो हिंदू विवाह अधिनियम जो संशोधन अधिनियम 1976 की जो प्रावधान है वो उनके अनुसार तो ये है कि उनको 6 महीने तक तो कम से कम इंतजार करना पड़ेगा। 6 महीने के बाद ही इस पर सुनवाई होगी और फिर 18 महीने के भीतर इसका फैसला होगा। परंतु इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग है जिसमें कि जो कि सितंबर 25, 2017 को ये रूलिंग आई थी। सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला था जिसमें जस्टिस AK गोयल और UU ललित ये जो जस्टिस थे इन्होंने एक फैसला सुनाया और उस फैसले के अनुसार उन्होंने कहा कि जो है जिसमें केस का नाम अमरदीप सिंह बनाम हरविंद कौर था, ऐसा ही एक फैसला था और जिसके अंदर उन्होंने कहा कि अगर कुछ ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाए और दोनों का साथ रहना संभव नहीं हो, आपसी सहमति से अगर डाइवोर्स लेना चाहते हैं तो जो है उनको 6 महीने के भीतर भी जो है डाइवोर्स की डिक्री जारी की जा सकती है। और इस मामले में जो है न्यायालय ने उनको जो है 12.5 लाख रुपए जो है उस पत्नी को अपने पति से दिलवाए मेंटेनेंस के रूप में और उनका आपसी सहमति से 6 महीने के भीतर ही डाइवोर्स दिला दिया गया। तो इस तरह जो है ये आपसी सहमति से जो है एक नई रूलिंग है जो ये आज की तारीख में इसको जानकारी में होना जरूरी है। धन्यवाद।